Hello, viewers. I am Shikha, sharing my knowledge and content here for the benefit of all. So, in the series of this government schemes video, I have chosen today Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So, we will see the important points and details of this scheme here. गवर्नमेंट स्कीम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. इस पर्पज़ से मैंने इस वीडियो में उस स्कीम की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है ये वीडियो मैंने बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रधानमंत्री जनधन योजना का लॉन्च सबसे पहले देखते हैं. वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को. 2014 ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अभी इस स्कीम के 8 इयर्स का कंप्लीशन हुआ है, जिसके बेसिस पे ये डेटा लाया गया है कि 47.8 करोड़ अकाउंट अभी तक ओपन हो चुके हैं. अब इसकी ऑब्जेक्टिव को अगर देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एट द अफोर्डेबल कॉस्ट. तो बैंकिंग की फैसिलिटी सब तक पहुंचाना और एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट सबके ओपन कराना. अब ये अकाउंट किस तरीके का होगा? वो होगा वन बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट अकाउंट, विच वी कैन ऑल्सो से एज ज़ीरो बैलेंस अकाउंट. तो बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कि कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. पॉलिसी मेकर्स जब इस स्कीम को फ्रेम कर रहे थे तब उनके मन में ये डाउट था कि कहीं लोग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ज़्यादा जो लोग हैं उनके अकाउंट जो खुल रहे हैं बैंक में वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बैलेंस ना रह जाए. मतलब कोई भी अपने पैसे अकाउंट में ना रखे. इस तरीके का कोई अगर सीन होता है तो वो क्या करेंगे, इस तरीके का डाउट था. बट डेटा देखने के बाद ये पता चला कि ये डाउट नलीफाई हुआ एंड थैंकफुली ये नलीफाई हुआ बिकॉज ये पॉजिटिव अचीवमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि इतने 47 करोड़ अकाउंट्स में से सिर्फ 8% ही ऐसे अकाउंट है जो ज़ीरो बैलेंस है. दैट मीन्स कि लोगों में सेविंग्स की आदत बढ़ रही है और जिन जिन भी लोगों के ये अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं वो उसमें मनी रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट क्रिएशन, इंश्योरेंस, पेंशंस एक्सेट्रा. इसका जो मेन एम है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है. फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ब्रॉड टर्म है जिसका वेरी फर्स्ट स्टेप होता है to include all the kind of people, especially the bottom population which have the lower income population, to the to access to financial services. Financial services की access उन सब लोगों को देना जो लोग अभी तक इससे excluded हैं. So the basic tenet of this scheme is to provide banking to the unbanked, securement to the unsecure, and funding to the unfunded. अब मिनिस्ट्री देख लेते हैं इस स्कीम की. तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. निर्मला सीतारमन जी हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर. अच्छा, एक और प्रोविज़न है ये इस स्कीम का टू सपोर्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट आफ्टर 2014 ही लाया है और इसका मेन एम है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है या सब्सिडी है उसके लीकेज को कम करना. क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट अपने तरफ से फंड ट्रांसफ़र करती थी वो काफ़ी सारे मिडिल मैन्स को हो करके बेनिफिशरी तक पहुंचता था, जिसकी वजह से काफ़ी लीकेजेस होते थे. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसी लीकेज को कम करने के लिए लाया गया है. इस स्कीम में जो फंड है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. तो बेनिफिशियरी के अकाउंट पर ट्रांसफ़र होने के लिए पहले एक अकाउंट चाहिए होगा. तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक फाउंडेशन स्टोन की तरह वर्क करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि PMJDY इज़ प्रमोटिंग टू ओपन एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड. So this is all about the basic of प्रधानमंत्री जनधन योजना. Now let's see its feature. सो इसका बहुत बेसिक 6 पिलर जो इनिशिएट जब हुई थी ये स्कीम, तो इसमें 6 पिलर्स थे. वो ये थे: टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज. जो बैंकिंग सर्विसेज में जितनी भी टाइप की सर्विसेज हैं, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, सेविंग और डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, जो भी इंश्योरेंस हो, लोन हो, पेंशन हो एक्सेट्रा, जो भी बैंकिंग सर्विसेज है सबको यूनिवर्सल एक्सेस कराना. देन सेकंड था ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आपके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है जितना आपको नीडेड है. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर अकाउंट हैव 5000 बैलेंस एंड इफ़ यू वांट टू टेक लोन ऑफ 10,000 देन यू कैन बाय दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 अभी ही डबल हुई है. पहले ये 5,000 थी, अब इसको इंक्रीज करके 10,000 कर दिया गया है. थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी
बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरीके की फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर लोगों को यही नहीं पता होगा कि अपने अकाउंट को खोलने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो सारे एफर्ट्स नलीफाई हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोगों की सेविंग की आदत को बढ़ाना, मोबाइल बैंकिंग के सर्विसेज हैं उनमें उनको सिखाना कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि फ्रॉड के केसेस भी काफ़ी देखने मिलते हैं। तो ये लिटरेसी के थ्रू ही हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस प्रोग्राम में यूज़ ऑफ एटीएम, अवेलिंग पेंशन, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना along with promoting financial inclusion also supports to increase the financial literacy. That is the point I am trying to convey here. अच्छा, इस स्कीम के अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी है और रुपे कार्ड का भी मैकेनिज्म है। जो आपको कार्ड इशू होगा आपके अकाउंट के बेसिस पे, वो रुपे कार्ड होगा। और वो रुपे कार्ड इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के लिए बेनिफिट देगा। इस इंश्योरेंस वाले पॉइंट में आगे एक न्यू एडिशन है, सो हम इसको वहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड भी है, जो कि अगर बैंक जो क्रेडिट इशू करती है इस अकाउंट के थ्रू, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट कैन रीइंबर्स दैट क्रेडिट टू द बैंक। नाउ इसमें पेंशन का भी प्रोविजन है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 6 पिलर ऑफ दिस स्कीम। नाउ लेट्स डाइव मोर इनटू इट। तो इसमें कुछ न्यू एडिशंस किए गए हैं। अब जो फोकस है फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, उसको कर दिया गया है एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। तो नाउ द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट टू एवरी एडल्ट इन आवर कंट्री। तो इसका जो फोकस है वो हाउस होल्ड से शिफ्ट होकर इंडिविजुअल पे आ गया है। अच्छा, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर था वो अब इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया गया है आफ्टर 2018। ये जो भी न्यू एडिशन है ये सब कुछ 2018 के बाद हुआ है। और जो इसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि डबल कर दी गई है। और जो 2000 का अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो उसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। अच्छा, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जो अपर एज लिमिट है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 60 ईयर्स टू 65 ईयर्स। So this is all about this scheme. I hope you like the video. And if you like the content, then please do share the video. And if you like the way I am explaining things to you, then please subscribe my channel for more such videos. I am making more government schemes video after that. So thank you for watching. Have a nice day.